हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो मेरा था इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, जो पहला चैप्टर था, उसी को हम लोग रिकॉल करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हमने कौन कौन सा नंबर पढ़ा था? पहले पढ़ा था हमने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको रिप्रेजेंट किस से करते हैं हम लोग? एन से। एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। दूसरा हो गया हम लोग का होल नंबर, इसे हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर क्या होता है? जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। थर्ड हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग या तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जेड क्यों बोलते हैं? जर्मन में इसका मतलब होता है जालेन, जिसका मीनिंग होता है काउंट करना। जालेन का मतलब होता है काउंट करना, इसलिए हमें जर्मन से ये आया है, तो जर्मन का सिंबल ले लिया गया इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स क्या होता है? होल नंबर तो होता ही है, इसका निगेटिव नंबर्स भी होते हैं नेचुरल नंबर्स के। ये हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है? जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है। जहां पी और क्यू क्या है? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है। जहां क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर को हम या तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं या क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हम दोनों के पीछे एक राज है। जब इस नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लोग रेशियो भी बोलते हैं। क्योंकि रेशियो है इसलिए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ये क्या रिटर्न करेगा? कोशेंट रिटर्न करेगा, तो उसके लिए क्यू यूज करते हैं, क्यू पर कोशेंट। ये हो गया हम लोग का। अब फोर्थ के बाद हम लोग फिफ्थ पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर हो गया। नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैन नॉट रिटन, सॉरी, कैन नॉट बी एक्सप्रेस in the form of P by Q. Okay, so these are the numbers which we will go to study in number system, especially rational and irrational number. So let us start with rational numbers. We will study rational numbers in details. ओके, तो ये रेशनल नंबर को डिटेल में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको, जबकि ये रियल नंबर है, तो इसे हम लोग रियल नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी रेशनल नंबर को। जैसे सपोज कीजिए कि रिप्रेजेंट 2/7 ऑन ए नंबर लाइन। ये आपने इसके बारे में क्लास 7 में पढ़ लिया होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 2/7 को नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2/7, यहाँ देखिए न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 से वैल्यू इज लेस देन 1, मतलब कि ये नंबर कहां लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। हम एक नंबर लाइन ले लेंगे, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। रिप्रेजेंट करना हम लोग को 2/7, तो हम लोग क्या करेंगे?
0 और 1 के बीच में हम लोग जो डिस्टेंस है इसको 7 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 7 इक्वल पार्ट से डिवाइड हो गया। अब ये 2/7 कहाँ होगा, ये देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये 7 पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये हो गया हम लोग का 1/7, ये हो गया 2/7। तो दिस पॉइंट, इसको हम नाम दे दें पी, पी रिप्रेजेंट्स 2/7। ओके, अगर ये नंबर हम लोग का ग्रेटर देन 1 होता तो कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं 17/8 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो 17/8 क्या है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 2 होल नंबर 1/8, तो ये 2 से ज्यादा है, यानी कि ये नंबर लाई करेगा हम लोग का 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में हम लोग 8 इक्वल पार्ट डिवाइड कर लेंगे, 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको 1 और 2 के बीच में, सॉरी 2 और 3 के बीच में ये 8 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या है, 2 से ज्यादा हो गया, 1/8, 1/8 कहाँ मिलेगा, ये नंबर, this represent 1/8 and it is after 2, so it will be 2 whole number 1/8। ओके, सो सिंपल। तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि किसी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। 7 है, 7 बोला तो 7 पार्ट से डिवाइड कर दिया हमने, 10 बोलेगा तो 10 पार्ट से डिवाइड करेंगे, 100 बोलेगा 100 पार्ट से डिवाइड कर देंगे। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स एंड ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर। ओके, तो अब हम लोग के सामने एक क्वेश्चन आएगा कि गिवन किसी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहां मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर आप लिखिए। तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, 1 और 2 के बीच में हम एक नंबर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा हम लोग का 1 + 2/2, दैट इज 3/2। तो ये हमारे पास नंबर क्या बन गया, 1, 3/2, 2। अब इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर हो सकता है, तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नेक्स्ट रेशनल नंबर हमारे पास क्या मिलेगा, 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पर ये 5/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 5/2 दैट इज 5/4। तो ये 5/4 1 और 3/2 के बीच में लाई करता है, तो यानी कि हमारे पास नंबर का रेंज क्या हो गया, 1, 5/4, 3/2, 2। उसी तरह से इन दोनों के बीच में भी हम लोग एक रेशनल नंबर लिख सकते हैं, या इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर लिख सकते हैं, या इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर लिख सकते हैं। इसी तरह से ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। ये एक तरीका हो गया कि एवरेज निकाल करके मीन ऑफ टू नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कि कैसे रेशनल नंबर निकालेंगे, 5 रेशनल नंबर्स। हमें 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जितना पूछा जा रहा है उससे 1 बढ़ा करके हम लोग दोनों नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे उस नंबर से जो आया 6। जैसे यहाँ पर 5 + 1 = 6 आया, तो 6 से हम लोग दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 × 6/6 6/6 हो गया, 12/6 हो गया यहाँ पर। तो 6/6 और 12/6 के बीच में, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग इसके बीच में 6 और 12 के बीच में कोई 5 नंबर खोज लेना है। क्या हो जाएगा, 7 8 9 10 11 हो गया, ये बाई 6 कर दीजिए। अब जो नंबर सिंप्लीफाई हो सकता है उसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 4 जा 2 3 जा 4/3 हो गया, 3 3 जा 3 2 जा 5 जा 5/3 हो गया, तो नीचे हमारे पास 7/6, 4/3, 3/2
कॉमा 5/3, कॉमा 11/6, ये 5 रेशनल नंबर हम लोग का 1 और 2 के बीच में ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ओके,